बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से जमीन पर उतारे जाने तक का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे, सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, इसलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा किया और फरिश्तों से अर्ज किया कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त जमीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत ही खूबसूरत बनाया था और शराफत और बुजुर्गी से भी नवाजा था। अल्लाह ने इब्लीस को जमीन और आसमान की बादशाहत अता फरमाई थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी से भी नवाजा था। लेकिन इब्लीस ने अल्लाह के सामने तकब्बुर किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता फरमाए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसका और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नम करार दिया। दोस्तों, जानते हैं कि शैतान इब्लीस कौन था? इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत दी गई थी। फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक रखता था। इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। ये लौ शोले की तरह नजर नहीं आती, सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में ही होती है। अल्लाह ताला ने इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायात में अज़ाज़ील भी आया है और ये जन्नत के पहरेदारों में से था। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और उनमें जो कहे कि मैं अल्लाह की सिवा माबूद हूँ, तो उसे हम जहन्नुम की सजा देंगे। हम ऐसी ही सजा देते हैं सितमगारों को। फरिश्तों में सबसे पहले जिसने ये बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, वो इब्लीस लईन है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक जगह इरशाद फरमाया है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। मुनकिर हुआ, गुरूर किया और काफिर हो गया। आखिर इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि वो उसने ना सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि खुदाई का दावा भी कर बैठा। जमीन पर इंसान की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनकी फसाद को खत्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। ये वही गिरोह था जिसे जिन्न कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में ढकेल दिया। इस कारनामे के बाद इब्लीस में गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह ताला उसके गुरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्लीस आसमानी दुनिया, जमीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह था और साथ ही साथ जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत किया करता था और उसमें बहुत ज्यादा तकलीफें उठाता था। इस वजह से वो खुद पसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और ऊंची मर्तबे वाला समझने लगा। और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपने घमंड को जाहिर कर दिया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सबने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम भीत जानता है। इब्लीस से सवाल किया, तुझे किस चीज ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, तूने मुझे आग और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह ताला इस पर गजबनाक हुआ और इब्लीस को अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत की तौक उसकी गर्दन में डाल दी। शैतान ने तौबा और इस्तगफार करने की बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और कयामत तक के लिए
आदम अलैहिस्सलाम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहलत मांग ली। अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत का भी यही तकाजा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा शैतान की दरख्वास्त मंजूर की गई, उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ल आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। अब जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसी हुई। अल्लाह हर काम पर कादिर है, वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों में की। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया, बेशक मैं बनाने वाला हूँ जमीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। दोस्तों, फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जिन्नों ने फसाद बर्पा किया था, खून बहाया था और अल्लाह की नाफरमानी की थी, लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी ऐसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। दोस्तों, ये बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का ये कहना एतराज के तौर पर नहीं था और ना ही आदम अलैहिस्सलाम और उनके औलाद से हसद के तौर पर था, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वो बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाजत नहीं हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी जमीन से मिट्टी लाई जाए और आदम अलैहिस्सलाम के लिए लेजदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले ये मिट्टी गारी की शक्ल में थी, फिर इसमें खमीर उठ गया, लिहाजा इस लेजदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला अपने मुबारक हाथों से बनाया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया, फरमाया जिसको तमाम जमीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सांवले, अलग अलग आदतों जैसे खुश मिजाज, बद मिजाज और अलग खसलतों जैसे नेक और बद के होते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया। नंबर 1 सलसाल, नंबर 2 हमा, नंबर 3 लाजिब। लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी से है, हमा से मुराद कीचड़ और सलसाल से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूट कर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश्क मिट्टी जो खनखनाती हो। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को जमीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वो मिट्टी आसमान की तरफ ले जाई गई और लेजदार मिट्टी 3 लाजिब से आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जो इससे पहले बदबूदार मिट्टी हमा की शक्ल में थी और इससे पहले वो खुश्क मिट्टी तुराब थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गारे में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंधा गया, फिर आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया और इस पुतले को 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, अगर मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया और उसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब वो मिट्टी बिना पकाए मजबूत हो गई और सूख कर ठीकरे की तरह आवाज करने लगी, और जब ये पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। पुतले को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। रिवायतों में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 हाथ यानी 60 मीटर थी और चौड़ाई 7 हाथ यानी 7 मीटर थी, और जन्नत में जाने वाले हर शख्स की लंबाई और चौड़ाई भी यही होगी। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म में रूह फूंकी तो वो सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। तो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहो। आदम अलैहिस्सलाम ने कह दिया। आदम अलैहिस्सलाम के अल्हम्दुलिल्लाह कहने पर अल्लाह ने कहा, रहमका रब्बिका, यानी तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। जब रूह आंखों में दाखिल हुई
تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ روح جب پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، تو آدم علیہ السلام پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن پاک میں اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو جسم بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور انہوں نے الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہا۔ یہ اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے، اور تمام کاموں کے نام، جیسے ابن عباس کا قول ہے، گونج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی کا بیان کیا اور کہا کہ ہمیں تو اے خداوند اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ تمام چیزوں کو جاننے والا تو پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں۔ اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرے داری سے بھی ہٹا دیا، اور فرمایا، تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہا، ایک عورت۔ پھر پوچھا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی، تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا، یہ نام کیوں رکھا؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخرکار دونوں سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا، تم سب نیچے اترو۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اے آدم کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا کہ اے آدم کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین میں اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آب و ہوا کے اعتبار سے ہند ایک بہترین جگہ ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ عرب میں اتارا گیا، جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے ایک دوسرے کو پہچانا اسے عرفات نام دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے ایک پہاڑ کی چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا، اور زمین پر موجود تمام مخلوق جیسے جن، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی مناجات کی آوازیں جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئیں۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا، اور اپنے سوا وہاں کسی کو نہ پایا تو آدم علیہ السلام نے بڑی وحشت اور اکیلا پن محسوس کیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، کیا میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ان قریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح اور حمد و ثنا کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا جسے میری یاد میں بنایا جائے گا، اور اسے بزرگی اور بڑھائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا، اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ پھر اس پر اپنی صفت و جمال کا عکس ڈال کر قابل حرمت یعنی عزت والا اور امن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے۔ پھر اس کی طرف اونٹ یا دوسری سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز سے دھول میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے۔ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے، لہٰذا جو صرف میرے گھر کی طرف آنے کا ارادہ رکھے وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کریم ذات پر فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے۔ اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتیں اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جائیں جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے، اور اس کا طواف کریں جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ اس وقت کعبہ ایک یاقوت یا موتی کی شکل میں تھا۔ بعد میں جب نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کے سیلاب کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا۔ بعد میں انہی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام ہند سے باہر نکلے اور اس گھر کو جانے کا ارادہ کیا اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کیا، حج کے سب ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر مزدلفہ میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے، پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آ کر اپنے رہنے کے لیے ایک غار بنایا۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے
कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गेहुआ रंग का, लंबे कद का और ज्यादा बालों वाला बनाया था। अल्लाह ताला ने फिर उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा जिसने उन्हें वो चीजें बताई जो उनके लिबास की जरूरत को पूरा करे। रिवायत है कि ये लिबास भेड़ की ऊन, चौपायों और दरिंदों की खाल से बना था, लेकिन बाज उलमाओं का कहना है ये लिबास तो उनकी औलाद ने पहना था। उनका लिबास तो जन्नत के वही पत्ते थे जो जन्नत से उतरते वक्त अपने जिस्म पर लपेटे हुए थे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा होने वाली तमाम औलाद से वादी नौमान यानी अराफात के मैदान में अहद लिया। अल्लाह ने अराफात के मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पैदा होने वाली औलाद को निकाला और अपने सामने चींटियों की तरह फैला दिया। इसके बाद इनसे वादा लिया और फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, बला, यानी क्यों नहीं। और उसी दिन कलम ने कयामत तक होने वाली सब बातों को लिख दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर उनकी पुश्त पर दाहिना हाथ फेरा और उनसे उनकी औलाद को निकाला और फरमाया कि मैंने जन्नत को उनके लिए और उनको जन्नत हासिल करने वाले आमाल करने के लिए बनाया है। दोबारा आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेरा और उनसे उनकी औलाद को निकाला कि मैंने दोज़ख को उनके लिए और उनको दोज़ख हासिल करने वाले आमाल करने के लिए पैदा किया है। एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अमल की क्या जरूरत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी इंसान को जन्नत के लिए पैदा करता है, उससे जन्नती आमाल करवाता है, यहाँ तक कि वो किसी जन्नत वाले अमल पर ही मर जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। जब किसी को दोज़ख के लिए पैदा करता है तो उससे दोज़ख हासिल करने वाले काम करवाता है, यहाँ तक कि वो दोज़ख वाले अमल पर मर जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे दोज़ख में दाखिल कर देता है। इस सिलसिले में भी उलमा की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि अल्लाह ने उनके औलाद को आदम अलैहिस्सलाम की जमीन पर भेजने से पहले निकाला था, और कुछ का कहना है कि अराफात के मैदान में निकाला था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके साथ जन्नत की हवा थी जो जन्नत के दरख्तों और वादियों से जुड़ी थी, लिहाजा दुनिया में खुशबू जन्नत की हवा की वजह से है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हजर अस्वद भी आपके साथ था। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का असा यानी लाठी भी थी जो जन्नत के पेड़ रेहान से बनी हुई थी। इसकी लंबाई 10 गज यानी मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर थी। इन चीजों के अलावा कुछ और चीजें भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जमीन पर उतारी गईं, जैसे पेड़ों से निकलने वाला गोंद, लोहे की सिल, हथौड़ा और लोहे का चिमटा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब पहाड़ पर उतरे तो उस पर लोहे की एक शाख उगी हुई थी, लिहाजा आप हथौड़े से उसे तोड़ने लगे और फरमाया, ये हथौड़ा इसी की जिन्स का मालूम होता है। वो लोहे की शाख पुरानी और कमजोर हो गई थी। जब आपने आग जलाई तो वो पिघल गई। फिर आपने उससे छुरी बनाई। इसके साथ आप बहुत से काम करते थे। इसके बाद आपने तंदूर बनाया। कहा जाता है ये वही तंदूर था जो नूह अलैहिस्सलाम को विरासत में मिला था, और तूफान नूह के वक्त यही तंदूर उबला था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके सिर पर जन्नती पत्तों का एक ताज था। कुछ वक्त के बाद ये पत्ते सूख कर गिर गए और इधर उधर बिखर गए, जिससे जमीन पर तमाम चीजें उग गईं। जब आप जन्नत से तशरीफ लाए और एक पहाड़ पर उतरे तो आपके साथ जन्नती पेड़ों के पत्ते थे। उन्होंने वो पत्ते उस पहाड़ पर भी बिखेर दिए। लिहाजा तमाम पाकीज़ा फल और मेवे वगैरह हिंद में इसी वजह से मिलते हैं। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला तो उन्हें जन्नती फल रास्ते के लिए दिए और उनकी खूबियां भी बताईं। इसलिए दुनिया के तमाम फल जन्नत के फलों से ताल्लुक रखते हैं। बस फर्क ये है कि जन्नत के फल सड़ते नहीं हैं और दुनिया के फल सड़ जाते हैं। सारी रिवायतों की रोशनी में ये नतीजा निकलता है कि तमाम पाकीज़ा चीजों की असल जन्नती पत्ते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ लाए थे।
चूंकि आपको हिंद में उतारा गया था, इसलिए हर तरह का फल यहाँ मिलता है। जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, खूब आराम से रहते थे और जन्नत के फल खाते थे। लेकिन जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो भूख महसूस हुई और उन्होंने अपने रब से खाना तलब किया। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम गेहूं की एक थैली लेकर हाजिर हुए और 7 दाने आपके हाथ पर रखे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो वही चीज है जो जन्नत से निकाली जाने की सबब थी। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका मैं क्या करूं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इसे जमीन पर फैला दो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने एक वक्त में उसको उगा दिया और यही तरीका जमीन में बीज डालने का इनकी औलाद में जारी हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, फसल काटो। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कहा, फूंक मारकर भूसे को उड़ा दो। फिर फूंक मारकर आपने भूसे को उड़ा दिया और सिर्फ दाने रह गए। वो फिर एक पत्थर के पास आए और एक को दूसरे से रगड़ा और एक को दूसरे पर रखा और आदम अलैहिस्सलाम से गेहूं को इस पत्थर पर रखकर पीसने को कहा। फिर आपने इसको पीसा। इसी तरह से आपको आटे को गूंदना बताया। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक पत्थर और लोहा लाए, उसको आपस में रगड़ा तो आग पैदा हो गई। आग जलने लगी। आग जलाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म के मुताबिक आग पर रोटी बनाई। ये सबसे पहली रोटी थी जो तैयार हुई। इस तरह अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बाकायदा खेती का तरीका सिखाया और लोहे से इस्तेमाल की चीजें बनाने का हुनर भी सिखाया। इब्ने इसहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम की कुल 40 औलादें थीं जो 20 हमल से पैदा हुई। आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी लड़का पैदा होता था उसके साथ एक लड़की पैदा होती थी। पहले हमल से पैदा हुए बच्चों के साथ दूसरे हमल से पैदा हुए बच्चों का निकाह कर दिया जाता था और फिर इसी तरह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों की औलादें पैदा होने लगी और फिर इसी तरह से ये दुनिया आबाद होती चली गई। तो दोस्तों, ये था आज का वाकया। दोस्तों, अगर वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इसी तरह के सच्चे और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को